हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑटिज्म पेरेंटिंग चैनल। मेरा नाम अंबर है। और मैं हूँ नेहा। आजकल हम एक वर्चुअल ऑटिज्म करके टर्म बहुत सुन रहे हैं एंड सोशल मीडिया पे भी कॉमन है। काफ़ी पेरेंट्स भी इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि वर्चुअल ऑटिज्म होता क्या है। अगर आप इसे पहली बार सुनते हैं टर्म तो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है। आप इसको ऑटिज्म के साथ से कंफ्यूज कर सकते हैं। आपको लगता है कि ऑटिज्म ही है, बट ये बेसिकली एक डेवलपमेंट डिले है एंड बिहेवियर्स हैं जो बहुत सिमिलर लगते हैं टू ऑटिज्म, बट एक्चुअली वो लिंक होते हैं एक्सेसिव स्क्रीन टाइम से, एक्सपोजर में। एक्सेसिव स्क्रीन एक्सपोजर जब बच्चों को होता है चाइल्डहुड में तो उससे लिंक्ड होते हैं। एक्सेसिव स्क्रीन एक्सपोजर से क्या होता है कि बच्चा अपने एक फ़ोन में घुसा रहता है, उसी को वो समझ उसी से साथ चीज़ें समझने की कोशिश करता है। उसकी जो एक्चुअल कम्युनिकेशन स्किल्स है, एक रियल वर्ल्ड के साथ जो बच्चे इंसान के साथ कनेक्ट है, वो कम हो रहता है। सो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी डिले हो जाते हैं। आई कांटेक्ट भी, क्योंकि फ़ोन में एक लिमिटेड उसको स्क्रीन देखने की आदत है, तो आई कांटेक्ट भी अफेक्ट होता है। स्पीच भी अफेक्ट होती है। एंड एक्चुअली जब फ़ोन में घुसा है, बाकी लोगों से इंट्रैक्शन कम है, तो सोशल स्किल्स भी इसके अफेक्ट हो जाते हैं। एंड आजकल बच्चे रील्स बहुत देख रहे हैं, तो अटेंशन स्पैन उससे बहुत कम हो रहा है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें, इनके जो सिम्टम्स बच्चे में जो दिखने लगते हैं, दे आर वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। बट इसकी गुड न्यूज़ है, with the right changes and reducing screen time and by encouraging more face to face interaction, children can show a lot of improvement. अब वर्चुअल ऑटिज्म के बारे में जैसे अंबर ने बताया, तो वैसे ही वर्चुअल ऑटिज्म और एएसटी में, बेसिकली ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में उनके हाउ आर दे डिफरेंट। जो ऑटिज्म वर्चुअल ऑटिज्म होता है और जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है, उनके साइंस बहुत सिमिलर होते हैं, बट देयर कॉजेज, जो चीज़ उनको कॉज करती है, जो उनके आउटकम्स होते हैं, वो बहुत डिफरेंट होते हैं। जैसे कि अंबर ने बताया कि वर्चुअल ऑटिज्म जो है वो आपको इन्वायरमेंट से होता है, और जब आप इंटरैक्ट नहीं करते हैं एंड यू आर टू मच इनटू द स्क्रीन। एंड एएसटी एक ऐसी कंडीशन है विच इज लाइफ लॉन्ग, एंड इट्स अ न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन। उसमें पर्सन की कम्युनिकेशन इफेक्ट हो जाती है, उसमें बिहेवियर उसका इफेक्ट हो जाता है, इंटरेक्शन विद अदर्स इफेक्ट हो जाता है, एंड ये स्पेसिफिक क्राइटेरिया के साथ ही डायग्नोज किया जाता है। एंड यूजुअली जनरली टिपिकली एक जेनेटिक और न्यूरोलॉजिकल ओरिजिन होता है इसका, सो इट हैज समथिंग टू डू विद न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस इन अ पर्सन। अब वर्चुअल ऑन द अदर हैंड इज टेम्पररी। अगर स्क्रीन टाइम हम पहले ही कम कर दें, और तो दैट विल हेल्प। अब एंड इट इज कॉज्ड बाय टू मच स्क्रीन टाइम, जैसे कि अंबर ने बताया। अब टॉडलर्स आज के वर्ल्ड में, जैसे हम बात कर रहे थे कि इंटरैक्शन उनका रियल वर्ल्ड से नहीं हो पाता है इतना ज़्यादा, बिकॉज आई बिलीव सबके पास अपनी अपनी चीज़ें होती हैं करने के लिए। उसलिए उसकी वजह से इन सब में दिखता है कि एक स्पीच डिले है, इन सब में पुअर अटेंशन दिखता है, इन सब में डिफिकल्टी कनेक्टिंग विद अदर्स हो जाती हैं। नाउ दीज थ्री सिम्टम्स जो ये हैं, ये दोनों में हैं, बट एक जगह इट इज क्रिएटेड बाय द एनवायरनमेंट, दूसरी जगह इट इज ऑलरेडी देयर, न्यूरोलॉजिकली होता है। So the key difference is that जब वर्चुअल ऑटिज्म में आप जब स्क्रीन टाइम आप बहुत कम कर लेते हैं, एंड चिल्ड्रन को आप इंगेज करते हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन में प्ले करते हैं, कॉन्वर्सेशन करते हैं, दैट इज वन थिंग। एएसटी में क्या है, यू नीड लॉन्ग टर्म सपोर्ट, सो इंक्लूडिंग थेरेपीज, जिसके लिए हमें जाना पड़ता है। सो दैट इज द बेसिक थिंग। वर्चुअल ऑटिज्म का कोई अलग से कोई मेडिकल डायग्नोसिस नहीं होता, बिकॉज के सिम्टम्स इतने सिमिलर होते हैं ऑटिज्म से। सो जो ऑटिज्म की आपके बेसिकली टेस्ट होते हैं, जो स्क्रीनिंग होती है, सिमिलर इज़ एक्चुअली फॉलोड फॉर ऑटिज्म, फॉर वर्चुअल ऑटिज्म एज वेल। एंड एंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चे का जो डेली इन्वायरमेंट है, जो उसको डेली कितना टाइम स्क्रीन के सामने स्पेंड कर रहा है, लोगों के सामने स्पेंड कर रहा है, एंड क्या उसकी हैबिट्स है बच्चे की, वो बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करिए, नोट करिए। एंड जब आप प्रोफेशनल के पास जाएंगे डायग्नोसिस के लिए, तो उनके साथ ये शेयर करिए।
जो मैं जैसे मैंने बताया कॉमन सिम्पटम्स है डिलेड स्पीच या लिमिटेड वोकैबुलरी, आई कांटेक्ट अवॉइड करता है, शॉर्ट अटेंशन स्पैन होता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट उसको होता है बाकियों से खेलने में, एंड वो अपने वर्ल्ड में रहने की कोशिश करता है, उनको ट्रबल होती है इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने में, एंड आसपास की यू नो whoever's around them or whatever's around them उसमें वो काफ़ी अनइंटरेस्टेड रहता है। इसमें जो आप देखेंगे काफ़ी चीज़ें काफ़ी कॉमन हमारे साथ भी हो रही है आज के ज़माने में, जो हम लोग जिन लोगों को बहुत एक्सेसिव स्क्रीन टाइम की आदत हो गई है। सो आप ये छोटे से बच्चे पे अगर आप देखिए, उसको ही फ़ोन मिलने लगे, उसका स्क्रीन टाइम बढ़ने लगे, तो उस बेचारे की यंग डेवलपिंग ब्रेन में तो और ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट होगा। जैसे कि हमने बताया कि वर्चुअल ऑटिज्म डायग्नोसिस एक कोई एक्चुअली द थिंग इज कि ये बहुत ही ट्रिकी है बिकॉज इट्स नॉट एन ऑफिशियल मेडिकल डायग्नोसिस, के लिए कुछ नहीं है। लेकिन आप जब ले जाते हैं प्रोफेशनल्स के पास, दे ट्रीट इट लाइक एन ऑटिज्म केस। एंड जनरली जिनको बहुत ही एक्सेस में एक्सपोजर मिला है टू द स्क्रीन, एक्सपोजर लिटरली मतलब दे से कि 2 3 4 आवर्स, कुछ भी डिपेंड्स ऑन द चाइल्ड्स एज ऑल्सो, कितना छोटा बच्चा है। तो उस अगर उसको बहुत ज़्यादा मिल रहा है, सो दे ट्रीट इट द सेम वे। अब वर्चुअल ऑटिज्म के लिए कोई डायग्नोसिस का मैनुअल तो है नहीं, सो डॉक्टर्स डेफिनेटली उसको वैसे ही इवेल्युएट करते हैं जैसे कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे होता है। सो इट कैन बी अ लिटिल ट्रिकी देयर। स्क्रीन एक्सपोजर ब्रेन डेवलपिंग ब्रेन्स को कैसे अफेक्ट करता है? दिस इज़ फॉर एवरीबॉडी एक्चुअली, इट्स नॉट जस्ट फॉर चिल्ड्रन, इट्स फॉर एवरीबॉडी। मतलब आई एम नॉट, मतलब व्हेन आई टॉक अबाउट एवरीबॉडी आई मीन नॉन ऑटिस्टिक चिल्ड्रन ऑल्सो, ऑटिस्टिक चिल्ड्रन ऑल्सो। जो टू मच स्क्रीन टाइम है, चाहे आपका बच्चा ऑलरेडी ऑटिस्टिक भी हो, उसकी ब्रेन को भी वो हर्ट करेगा। सो इट्स नॉट कि और मतलब ये नहीं कि अगर स्क्रीन टाइम से एक रेगुलर बच्चे को भी अगर हम स्क्रीन टाइम ज़्यादा देंगे तो उसकी भी ब्रेन हर्ट होगी, ऑटिस्टिक बच्चे को भी हम स्क्रीन टाइम ज़्यादा देंगे तो उसकी ब्रेन भी हर्ट होगी। एक्चुअल बच्चे की ब्रेन को डेवलप करने के लिए उसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंसेस चाहिए होते हैं। फ़ोन से उसको खाली 2 तरह के एक्सपीरियंसेस आते हैं, बेसिकली साइट आती है, साउंड का एक्सपीरियंस आता है। बट इम्पॉर्टेंट थिंग्स लाइक टॉकिंग टू अदर्स, गेटिंग अलॉन्ग विद अदर्स, टच, फील, ये सब चीज़ें मिस होती है। जो बच्चे से अगर जब बाहर जाके खेलता है, किसी से फेस टू फेस इंटरेक्ट करता है, उसमें जो उसको एक्सपोजर मिलता है वो उसको स्क्रीन टाइम में नहीं मिलता, एंड इट्स definitely starts affecting their mental health as well. It messes with how the child feels. Bright light from the screen can mess up with their sleep, can even change chemicals in their brain that may make them feel good or may not help them understand themselves. जैसे हमारे हम भी देखिए, अगर हम रील्स बहुत ज़्यादा देखते हैं तो हमको पता ही नहीं चलता टाइम कितना बीत गया है, हमें मज़ा आ रहा होता है। ऑनलाइन वर्ल्ड में जब बच्चा ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, एंड जब से काफ़ी बार होता है जब से स्क्रीन ले अलग फ़ोन अलग कर देते हैं तो अपसेट हो जाता है, एंड उसमें वो सोएगा नहीं, वो एंग्री हो जाएगा, सैड हो जाएगा, एंड अगर जो गुस्सा हो जाएगा तो नेचुरली उसका जो पेरेंट्स के साथ भी कनेक्शन है या कोई और भी उसके आसपास बच्चे हैं उनके साथ जो कनेक्शन है वो भी अफेक्ट होता है। बच्चे की जो ब्रेन की स्लीप रिदम है वो भी इससे अफेक्ट होती है, उसका जो डोपामीन प्रोड्यूस होता है उसका वो भी इंक्रीज से अफेक्ट होता है। सो और बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं बच्चों को अगर वो स्क्रीन में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है। अब आपको बात यह है कि हमें कैसे इसको हैंडल करना है। यू आर नॉट अलोन, हम सबको पता है, क्योंकि आज के डेट में इट्स वेरी डिफिकल्ट कि हम बच्चे को फ़ोन से दूर रखें, क्योंकि हम खुद ही उसमें इतना इन्वॉल्व होते हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो मतलब उसका ये मतलब नहीं है कि यू आर अ बैड पेरेंट, कि इसका ये मतलब भी नहीं है कि वर्चुअल आई मीन कि वर्चुअल ऑटिज्म में आपने उसको मतलब यू आर अ फेलियर कि आप उसको नहीं कर पाए हैंडल। इसमें प्रॉब्लम व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि आपको साइंस देखने, रिकग्नाइज करने साइंस क्या है, नेसेसरी स्टेप्स क्या है। अगर आप बच्चे को समझाना चाह रहे हो कि स्क्रीन से दूर रहिए तो आप भी करिए, क्योंकि बच्चे 90% ऑफ द टाइम वही चीज़ देखते हैं, आई मीन करते वही हैं जो वो देखते हैं। तो अगर वो देख रहे हैं कि आप भी उस पर हैं तो उसको समझ आता है कि हमें क्यों मना किया जा रहा है। उस टाइम पे ट्राई डूइंग दैट, एंड इफ यू ऑलवेज नीड हेल्प, यू नीड हेल्प टू हील, यू नीड हेल्प फॉर ग्रोथ, प्लीज़ किसी से बात करिए इस बारे में। यू आर नॉट अलोन, दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल यू कि इट्स नॉट द ओनली थिंग दैट यू आर नॉट द ओनली पर्सन हु इज गोइंग थ्रू इट, एवरीबॉडी इज गोइंग थ्रू द सेम थिंग।
प्रैक्टिकल टिप्स टू रिड्यूस स्क्रीन टाइम। एक डेली रूटीन बनाइए बच्चे का विदाउट, जिसमें स्क्रीन का का इन्वॉल्वमेंट बहुत मिनिमम हो। मतलब उसमें खेले, आपसे इंटरेक्ट करे, आपके साथ कुछ एक्टिविटीज़ करे, बुक्स पढ़े। मतलब ऐसा रूटीन बच्चे का बनाइए जिसमें स्क्रीन टाइम मिनिमम हो। स्क्रीन के रूल सेट कर दीजिए कि आपको चलो इतनी देर के लिए मिलेगा, मे बी सम टाइम, मतलब वो आप डिसाइड कर सकते हैं कब देना है उसे। ऑफ कोर्स बेड टाइम के आसपास नहीं। अवॉइड करिए, बट आप उसको एक लिमिटेड टाइम के लिए, लिमिटेड पीरियड के लिए देंगे उसको फ़ोन। एक लिमिटेड, एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ द डे, मे बी जब उसने अपना होमवर्क कर लिया है या वो स्कूल से आके उसको अब थोड़ी As a ब्रेक, reward, it can be ब्रेक used चाहिए, at times. तो वो आप उसको दे सकते हैं। जितने कम डिवाइसेस बच्चे की सराउंडिंग में रखेंगे, जितने कम स्क्रीन बच्चे की सराउंडिंग में रखेंगे, उतना बेटर है। उसको दिखेगा ही नहीं तो वो मांगेगा नहीं, दैट इज बच्चे का पॉजिटिव बिहेवियर ऑलवेज रिवॉर्ड करिए। जितना वो स्क्रीन से दूर रहे, उसे कुछ देर उसको आप उसके पॉजिटिव बिहेवियर को रिवॉर्ड करिए। मे बी उसके साथ एक गेम खेलिए, उसके फेवरेट उसको खाने की चीज़ दीजिए। अ, एक बोर्डम फ्री जोन बनाइए घर में। जब बोर्डम फ्री जोन होता है, मतलब ऐसे नहीं कि बच्चे के पास या तो फ़ोन है या कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ उसको एंटरटेन रखने के लिए इम्पोर्टेंट है। बुक्स होने चाहिए, टॉयज़ होने चाहिए, सेंसरी रिच एक्टिविटीज़ करिए। होमवर्क एंड मील टाइम्स, एंड जैसे बोला डिनर या मील के आसपास प्लीज़ फ़ोन को बच्चे से दूर रखिए। जब भी बच्चा स्क्रीन टाइम उसको जब मिल भी रहा है, आप दे भी रहे, तो मेक श्योर कि वो कुछ एज अप्रोप्रिएट कंटेंट देखे। आज के टाइम पे बहुत सारे आलतू फालतू चीज़ें आ गई हैं, आलतू फालतू रील्स आ गई हैं जिसमें कुछ भी बोल रहे हैं, कोई लॉजिक नहीं है। बस एंटरटेनमेंट है, बट कोई उसमें लॉजिक नहीं है, कोई सीखता नहीं है। उस तरह की चीज़ें बच्चे को, उस तरह का कंटेंट बच्चे से दूर रखिए। एंड बच्चे की फिजिक्स के साथ फिजिकल एक्टिविटीज़ लाइक वॉकिंग, डांसिंग या कोई स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा इनकरेज करिए। सो इफ़ यू ट्राई दीज थिंग्स, देन वर्चुअल ऑटिज्म ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसके सिम्टम्स कम होने लगेंगे। And definitely these are helpful for those who are on the ASD as well. यस, सो आई होप, वी होप यू लाइक टुडेज़ वीडियो। इसे फर्दर किसी पेरेंट या केयर गिवर के साथ शेयर करिएगा। एंड And थैंक यू। try and try following yourself as well. यस, थैंक यू सो मच। Thank you so much.